आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे बिजनेस आइडिया शेयर करूंगा जिसको तुम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया ओनली 500 रुपीज से तुम इन बिजनेस को कर सकते हो। और इन 4 बिजनेस में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा हर एक बिजनेस में ब्रेक डाउन करके कि भाई अगर तुम इंटरेस्टेड होकर इस बिजनेस को करने जाओगे तो कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इन बिजनेस को करने के लिए कौन से ऐसे इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। हर एक चीज ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो को देखकर अगर तुम इस बिजनेस को करना चाहो तो तुम्हें अलग से कोई इंफॉर्मेशन देखने के लिए जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आईना दूंगा कि भाई आईने के सामने प्रेजेंट करूंगा कि भाई हाँ, अगर तुम इस बिजनेस को करना चाहते हो तो ये दिक्कत आएंगे और ये इनका सोल्यूशन है, ये रॉ मटेरियल्स इन बिजनेस में लगेंगे। सिर्फ हवाबाजी में इंफॉर्मेशन देके नहीं जाऊंगा, मैं तुमको ब्रेक डाउन करके पूरे बिजनेस का नॉलेज भी समझाऊंगा ताकि प्रैक्टिकली ये संभव हो कि भाई तुम जो 500 रुपया का टारगेट लेके इस बिजनेस में उतरोगे वो सही साबित हो। तो चलिए एक एक करके इस बिजनेस को मैं तुम्हें समझाता हूँ। नंबर 1 बिजनेस की अगर मैं बात करूं उससे पहले तुम्हें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। देखो भाई, अगर तुमने इस वीडियो में कहीं ना कहीं क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में इन फ्यूचर बिजनेस करने के लिए बहुत एक जज्बा है या जुनून है, पर तुम पैसे के लिए नहीं कर पा रहे हो। तो तुमने अगर इस वीडियो को क्लिक किया है ना तो कहीं ना कहीं तुम इस बिजनेस को, अगर इन सब बिजनेस को ध्यान से देखोगे ना, तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम पैसा है जो तुम इन्वेस्ट कर सकते हो तो एकदम कम पैसे में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इन बिजनेस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा जुगारूपन और थोड़ा सा जज्बा और जुनून होना चाहिए। बाकी 500 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं, तुम्हारा इंटेंशन अगर सही रहा तो इन बिजनेस में तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। तो चलो हम देखते हैं कौन से ऐसे 4 बिजनेस है जो सिर्फ आज के टाइम पे 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बिजनेस की अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे, तुम पिकल आचार बिजनेस अपने घर से होममेड तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। ये बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड पे है। आज अगर तुम देखोगे, आज से 5-10 साल पहले तुम अगर अपने एरिया या अपने घर में ही देखोगे, कुछ ऐसे गिने चुने आचार का ब्रांड है, चाहे नीलॉन्स बोल लो, ऐसे कुछ आचार थे जो इंडिया में फेमस था। पर आज के डेट पे लोकल एरिया में लोकल टेस्ट, रीजनल आचार, पिकल्स ऐसे निकल रहे हैं। तुम अपने सराउंडिंग पे देखो, बहुत ऐसे होममेड आचार आज के डेट पे आ चुका है। और वक्त के साथ ये छोटे छोटे जो आचार के जो क्वालिटी के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हैं। तो आज के डेट पे आचार को तुम एक छोटा सा बिजनेस मत मानो, इसको अगर सही तरीके से तुमने एग्जीक्यूट कर लिया तो आने वाले टाइम पे यही आचार के बिजनेस से तुम बहुत पैसा कमा सकते हो और एक ब्रांड भी बना सकते हो। अगर विश्वास नहीं है, तुम फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके सर्च कर लेना कि भाई होममेड आचार, तुम्हें ऐसे ऐसे ब्रांड मिलेंगे। और इनको लाके मैंने टेस्ट भी किया है। लास्ट मंथ में मैंने 2 आचार के डब्बे मंगवाए थे, उनको टेस्ट किया और मुझे नेशनल ब्रांड से ये आचार बहुत जबरदस्त लगा। ये कोई बड़े ब्रांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकल ब्रांड है जो अपने तरीके से होममेड तरीके से आचार बना रहे हैं। तो आज के डेट पे अगर तुम चाहो कि भाई इस बिजनेस को स्टार्ट करो, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज से अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसमें क्या क्या लगेंगे, चलो मैं तुमको ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल्स में तुम्हें लगेंगे, अगर तुम आम के आचार, क्योंकि आचार कुछ ऐसे बिजनेस है जो सीजनल पे चलता है और सीजन के हिसाब से अलग अलग इसमें क्वालिटी या वेराइटीज आते हैं। अगर तुम मैंगो के आचार बनाना चाहो तो तुम्हें चाहिए रॉ मैंगो, मस्टर्ड ऑयल जो अच्छे क्वालिटी का चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए, सौंफ चाहिए, मेथी चाहिए, कलौंजी चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्च चाहिए, यही तो चाहिए। इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, ठीक है। फिर पैकिंग के लिए इस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, जार चाहिए जो तुम शुरुआती टाइम में प्लास्टिक के जार से स्टार्ट कर सकते हो, फिर ग्लास के जार से अपना काम धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। लेवल्स चाहिए और इसके अलावा अगर तुमने हाइजीन तरीके से इस बिजनेस को चला लिया और फोकस में आ गए, कहीं ना कहीं तुम्हारा बिजनेस चलने लगेगा, ठीक है। इस बिजनेस को करने के लिए तुम्हें एक लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई लाइसेंस जिसको बोलते हैं, जिसका फीस हर साल का 100 रुपया तुम्हें देने पड़ेंगे। तो आज के टाइम पे ये बिजनेस ना जबरदस्त बिजनेस होने वाला है। अगर तुम स्मार्टली हाइजीनिक तरीके से इस बिजनेस को प्रेजेंट करोगे, एक लोकल टच दोगे, एक लोकल ब्रांड की तरह तुम इसको प्रेजेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस बिजनेस को तुम बड़ा बना सकते हो।
तुम बेचोगे कैसे? देखो मार्केटिंग के लिए आज के डेट पे अगर सबके पास तुम देखो फ़ोन है, सोशल मीडिया है, तुम अपने प्रोफ़ाइल से ही इस बिज़नेस को पहले प्रमोट करो। 2-4 लोगों को टेस्ट कराओ, अपनी फैमिली पे टेस्ट कराओ और तुम ये भी सवाल पूछ सकते हो कि भाई अचार बनाने सीखेंगे कहाँ से? जिस प्लेटफ़ॉर्म से तुम इस वीडियो को देख रहे हो, यही प्लेटफ़ॉर्म से तुम अचार बनाने के हर एक पद्धति को तुम सीख सकते हो। फिर तुम अपने हिसाब से एसओपी बना लेना। तुम हर एक वीडियोज़ को देख के अपने तरीके से टेस्ट कर लेना। जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसी हिसाब से एग्ज़ीक्यूट करना और इस बात का ज़रूर ध्यान देना कि भाई तुम्हारा जो रीजनल टच है, तुम जिस भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट से रहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा-सा टच होना चाहिए, ठीक है? तो उसी तरीके से इस सब आचार चलता है और हम अपने एरिया की बात करें तो हमारे इधर ना असम में भूत जोलोकिया का अचार बहुत चलता है। हो सकता है ये जो अचार है राजस्थान में ना चले, बिहार में ना चले क्योंकि ये जो अचार है हमारे इधर ज़्यादा चलता है। तो कुछ रीजनल टच भी होते हैं पिकल बिज़नेस में, तो तुम इस बात का ज़रूर ध्यान देना। अब चलते हैं दूसरे बिज़नेस में। दूसरे ऐसे कौन से बिज़नेस है जिसको तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹500 से स्टार्ट कर सकते हो। वो है होममेड कैंडल एंड सोप्स का बिज़नेस। देखो मोमबत्ती और साबुन का बिज़नेस आज के टाइम पे क्योंकि हर एक घर पे रोशनी है। मोमबत्ती इसलिए नहीं खरीद रहे कि लोग घर पे रोशनी के लिए, ना, मोमबत्ती आज के डेट पे सेलिब्रेशन के काम करता है। सोप आज के डेट पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं रहा कि भाई नहाने के लिए, सोप आजकल स्किन केयर के काम पे यूज हो रहा है और बहुत बारीकी से लोग अपना सोप डिजाइन, परफ्यूम, हर एक चीज सोप आजकल लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करा के लेते हैं। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको तुम सिर्फ और सिर्फ ₹500 से स्टार्ट कर सकते हो। आज के डेट पे इस बिजनेस को करने के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए, चलिए समझाते हैं। नंबर 1 तुम्हें चाहिए सोया ऑक्स या प्राफिन वॉक्स। तुम फोटोज में देख रहे होंगे। इसके अलावा कैंडल विक्स चाहिए तुमको, फ्रेगनेंसेस ऑयल चाहिए, कैंडल कलर चाहिए, कैंडल कंटेनर चाहिए, व्हाइट स्टिकर चाहिए, पैकिंग बॉक्सेस चाहिए और आज के डेट पे इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। तुम अगर देखोगे ना ध्यान से, आज के डेट पे कैंडल और सोप्स का जो डिमांड है, खासकर कैंडल की रोशनी के लिए यूज तो होता ही नहीं, सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है। आज के डेट पे कैंडल कंप्लीटली सेलिब्रेशन के लिए यूज होता है। चाहे तुम बर्थडे पे केक मंगवा लो, चाहे तुम एनिवर्सरी के लिए केक मंगवा लो, कुछ भी ऐसा तुम्हें अगर सेलिब्रेशन करना है उसके लिए मंगवा लो। हर एक प्रकार का, तुम डेट पे जा रहे हो उसके लिए अलग कैंडल कस्टमाइज तरीके से। तो कैंडल का बिजनेस, खासकर DIY के बिजनेस ना आज के डेट पे मुझे लगता है बूम करने वाले। अगर तुम थोड़ा सा स्मार्टली इसको करोगे ना तो एक ब्रांड की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। इसके लिए कुछ बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी तुम्हें बता देता हूं, तुम नोट कर लेना। नंबर 1 डिजिटल वीक हाइंड स्केल चाहिए, हीट सेफ मेल्टिंग कंटेनर चाहिए, कंट्रोल हीटिंग सीट सेटअप चाहिए, इसके अलावा थर्मोमीटर चाहिए और इसके अलावा मेजरिंग कप चाहिए। ये कुछ बेसिक इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगी तुम्हें कैंडल और सोप बिजनेस करने के लिए। और इस बात को जरूर ध्यान रखा, ये जितने भी बिजनेसेस मैं बता रहा हूँ इसको ना तुम बहुत कम पूंजी में, मिनिमम ₹500 में स्टार्ट कर सकते हो। आज के डेट पे 500 होता ही क्या है। अगर तुम्हें सही ढंग से इन बिजनेस को एग्जीक्यूट कर लिया ना तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। और इस वीडियो में तुम्हें और एक चीज बता दूं कि भाई इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ व्यूज नहीं है। अगर तुम्हें सच में ना पिकल का बिजनेस करना है, अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें कमेंट में तुम ये लिख के देना, मैं तुम्हें नंबर वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत नए ब्रांड बन चुका है पिकल बिजनेस में। तो तुम्हें वो आइडिया या गाइड भी प्रोवाइड करा देगा जिससे तुम अपने बिजनेस को एग्जीक्यूट करने में या चलाने में तुम्हें शुरुआती टाइम में एक मदद मिलेगा। ये मदद मैं तुमको करा दूंगा। और मेरा जो कंप्लीट वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि भाई व्यूज नहीं चाहिए, भाई सच में तुम करो इन बिजनेसेस को और आगे बढ़ो और सही तरीके से करो और ₹500 से तुम इस बिजनेस को हजार लाखों तक लेके जाओ। यही मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है। और अगर हम तीसरा बिजनेस की बात करें, 3 नंबर ऐसे बिजनेस जिसको तुम सिर्फ और सिर्फ ₹500 से स्टार्ट कर सकते हो, वो होगा क्या? तो उस बारे में अगर हम बात करें, वो होगा प्लांट नर्सरी या गार्डनिंग सर्विसेज। ये भी एक आज के डेट पे ट्रेंडिंग बिजनेस बन चुका है, खासकर प्लांट नर्सरी और गार्डनिंग सर्विसेज। इसमें तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए क्या? नंबर 1 सीड्स, ठीक है। सीड्स में तुम्हें कौन से सीड्स आज के टाइम पे हाई डिमांड पे है, चलो बताते हैं। नंबर 1 मनी प्लांट। ये जो मनी प्लांट शब्द है ना,
तुम अगर ध्यान से सुनोगे, आजकल मनी प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। अगर इनको तुम सही ढंग से एग्ज़ीक्यूट करके या गार्डनिंग करके बेच के अगर सही तरीके से बेचना स्टार्ट करोगे, मार्केटिंग करोगे, लोगों तक पहुँचाओगे, तो इससे ना बहुत पैसा तुम कमा सकते हो। इसके अलावा और भी सीड्स है, एलोवेरा सीड्स होंगे, तुलसी होंगे, स्पाइडर प्लांट होंगे, और भी कुछ ट्रेंडिंग सीड्स होंगे, पर मैंने ये 4 सीड्स हाई डिमांड पे देखा है या ट्रेंडिंग पे देखा है। तुम इन्हीं से अपना जो होम बेस्ड प्लांट नर्सरी है या गार्डनिंग सर्विस है, जिसको तुम स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसको करने के लिए और भी सामान की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पोटिंग सॉइल होगा, कोकोपीट होगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होगा, नर्सरी पोट्स होगा, या प्लांट लेवल होगा, या स्प्रेयर होगा। ये कुछ सामान है जिसको तुम्हें इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ बेसिक टूल्स भी है, जिसका फोटो मैं तुम्हें इस वीडियो पे डाल दूंगा, तुम ध्यान से देख लेना। देखो भाई, मैं तुम्हारा मेरा वीडियो बनाना पर्पस यही है कि इन बिजनेस में जो भी बिजनेस तुम्हारे लिए सुइटेबल लगे, जिस बिजनेस में तुम्हें इंटरेस्ट लगे कि भाई हाँ, मैं इस बिजनेस को आगे तक चला सकता हूँ, पर बस स्टार्ट करना ही नहीं होता है भाई, इसको पुश करके चलाना भी होता है। और एक बार जब तुम्हें इंटरेस्ट आ जाएगा और थोड़ा बहुत पैसा कमाई भी हो जाएगा, तो तुम कहीं ना कहीं इन बिजनेसेस को करके आगे तक जा सकते हो। और लास्ट एक ऐसा बिजनेस जिसको अगर तुम सही ढंग से कर लिया, और इससे भी तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये चौथा बिजनेस है, होममेड केक का बिजनेस। ये बिजनेस आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड पे है। अगर तुम इसका डिमांड आज के डेट पे देखोगे कि भाई होममेड केक की अगर डिमांड देखोगे, तुम इस बिजनेस को घर से तो कर ही सकते हो, पर अपने सराउंडिंग में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल लाइफ में तुम केक का डिमांड तुम्हें पता ही है, चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, घर पे बच्चा पैदा हुआ हो, शादी हो, तुम कुछ ऐसा अचीव किया हो जिसकी सेलिब्रेशन करना हो, हर एक चीज में केक का इंपॉर्टेंस है। आज के डेट पे इंडिया में कोई भी ऐसा फ्रिज नहीं है जिसमें केक हर हफ्ते नहीं आता हो। अगर तुम ध्यान से गौर करोगे, ये भी एक जबरदस्त बिजनेस है जिसको तुम सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें अगर हम बात करें कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स है जिसको तुम्हें चाहिए, चलो तुम्हें बताता हूं। नंबर 1 है मैदा। सिंपल भाई, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। शुगर, कोको पाउडर एक्सेट्रा, ये सब कुछ बेसिक सामान की जरूरत पड़ेगी। पर तुम्हें अगर फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड है, तुम कहीं ना कहीं कुछ अपने तरीके से डेकोरेटिव करके इस चीज को बेच सकते हो। केक डेकोरेशन आइटम भी कुछ इसमें चाहिए, जैसे कि पाइपिंग बैग्स चाहिए, डिफरेंट पाइपिंग नोजल चाहिए, केक स्क्रैपर चाहिए, केक टॉपर चाहिए, कैंडल चाहिए, केक बोर्ड चाहिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक डेकोरेशन आइटम है केक के बिजनेस में। इसके अलावा बेसिक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें थोड़ा सा पैसा तुम्हें खर्च करने पड़ेंगे, वो है ओवन। ओवन पे तुम्हें थोड़ा सा खर्चा होगा। अगर तुम्हारे घर पे पहले से ही ओवन है तो बस 500 रुपीज से स्टार्ट हो जाएगा। अगर ओवन नहीं तो तुम्हें इसको जुगाड़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा मिक्सिंग बाउल चाहिए या मेजरिंग कप चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बेसिक इक्विपमेंट है होम बेस्ड केक बिजनेस करने के लिए। और इसके अलावा कुछ पेकिंग आइटम चाहिए, इसमें केक बॉक्स होगा, केक बोर्ड होगा, और कुछ लेवल या तुम्हारे हिसाब से कुछ ब्रांडिंग वगैरह करना हो तो ये भी कर सकते हो। और अगर धीरे से तुम्हारा बिजनेस चलने लगा, तुम जोमेटो हो या स्विगी हो, इन पर भी लिस्ट करके अपना सामान बेच सकते हो। और आज के डेट पे मैं अपने एरिया पे बात करूं तो सिर्फ कैंडल और सोप को छोड़ के बाकी जितने भी मैंने तुमको बताया ना, मैंने अपने आंखों से देखा है और ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें नंबर चाहिए, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और मुझे ईमेल कर देना, जिसमें वो नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। तुमको हैंड टू हैंड गाइड भी कर देंगे, ताकि तुम इन 4 बिजनेस को सही तरीके से 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। और ये वीडियो तुम्हें उस लेवल तक लेके जाएगा। अगर तुम्हें सच में करना है, गाइडेंस की जरूरत है, मैं तुम्हें गाइडेंस दिला दूंगा। पर तुम अगर सच में करना चाहते हो ना इन बिजनेसेस को, आज के टाइम पे बहुत कम पैसा, 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हो। इससे सस्ता और क्या तरीका हो सकता है अपना बिजनेस का जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तुम बताओ। आज का वीडियो कैसा लगा तुम जरूर कमेंट्स करना। धन्यवाद।